है वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में मेडिको वॉरियर। आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं हम स्नेक बाइट। ठीक है, स्नेक बाइट क्या होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्नेक बाइट। ठीक है, स्नेक बाइट जो होता है मोस्टली नॉट ऑल स्नेक आर पॉइजन। जितने भी स्नेक रहते हैं हर कोई स्नेक पॉइजन ही रहता है, याद रखिए। ठीक है, नॉट ऑल बाइट्स आर वेनमस, और हर जो बाइट रहती है वो वेनमस भी नहीं रहती है। ठीक है, कि वो पॉइजन भरी ही बाइट हो। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, क्लीन विथ वाटर। यदि आपको स्नेक बाइट करता है तो क्लीन करना है वाटर के साथ। आपको इमोबिलाइज करना है लीम को, आपको हिलाना डुलाना नहीं है। यदि आपको हैंड में काटा है तो आपको जो लीम है, आपका जो हाथ है, उसको हिलाना नहीं है। ठीक है, इमोबिलाइज रखना है। ठीक है, बैंडेज नॉट वेरी टाइट, शुड बी लेट वन फिंगर। यदि आपको कहीं काटा है तो एक मिथ है कि हम टोनिकेट बांध लेते हैं, कुछ रस्सी बांध लेते हैं, तो उसको हद से ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। कम से कम एक फिंगर जाना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, याद रखिए, नहीं तो वह ब्लड सप्लाई रुक सकता है और सेल नेक्रोसिस चालू हो सकती है। ठीक है, तो एम ऑफ द बैंडेज इज टू बी ब्लॉक सुपीरियर लिम्फेटिक्स। ठीक है, क्या है जो टोनिकेट बांध रहे हैं आप, जो भी बैंडेज ले रहे हैं, सिर्फ उसको टाई करने का एम ये रहता है कि ब्लॉक करे सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को। ठीक है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को ब्लॉक करे, बस इतना रहता है बैंडेज का मतलब, जिससे ज़्यादा यूज़ नहीं। ठीक है, डू मोर हार्म देन बेनिफिट्स। फायदे से ज़्यादा नुकसान कौन सी चीज़ें करती स्नेक बाइट में। ठीक है, टोनिकेट टोनिकेट अप्लाई कर देते, कुछ लोग टाइट बांध देते रस्सी वगैरह, ये नुकसान करता है। इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक सकता है और उससे आपके हाथ में से नेक्रोसिस चालू हो सकती है, वहाँ की सेल्स डेथ हो सकती है। कटिंग वूंड, वूंड को काटना नहीं है आपको। टीवी में बताया जाता है, टेलीविज़न में, कि जहाँ स्नेक बाइट कर देते उसको कट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है स्क्वीजिंग वूंड, जहाँ पे यदि आपको स्नेक में बाइट कही है, आपको स्क्वीजिंग नहीं करना, उसको दबाना नहीं, निचोड़ना नहीं है, उसको निकालना नहीं है। ठीक है, पाँचों सकिंग पॉइजन। ये आपने अक्सर टीवी में टेलीविज़न में देखा हुआ, मूवीज़ में क्या करते हैं, जब स्नेक बाइट करता है तो आदमी क्या करता है, वहाँ दांतों से सक करके ब्लड को थूकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, दिस इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, आई होप सो यार सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट, आपको हिस्ट्री लेनी है स्नेक बाइट की, कौन से स्नेक ने काटा। लोकलाइज टिश्यू इन्फ्लामेशन कैन प्रेजेंट, यदि सांप ने काटा है तो लोकलाइज इन्फ्लामेशन मिल सकता है आपको उतने से। या फिर फैंग मार्क्स दिखेंगे आपको, यदि सांप ने काटा है तो वहाँ पे निशान दिख सकते हैं आपको, फैंग मार्क्स दिख सकते हैं उसके। ठीक है, पेन हो सकता है वो साइड जहाँ जहाँ बाइट हुआ है, ब्लीडिंग हो सकती है उस साइड से, स्वेलिंग हो सकता है, ब्लिस्टर बन सकता है, अफेक्टेड लिम्ब में ब्लिस्टर बन सकता है। ठीक है, आगे यदि वाइपर बाइट से यदि होता है, वाइपर ने यदि आपको बाइट किया हो तो लोकल रिएक्शन होगा, यूजुअली सीवियर, एविडेंस फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में आपको सीवियर रिएक्शन देखने को मिल सकता है यदि आपको वाइपर बाइट करता है तो। आगे यदि बात करें कोबरा यदि बाइट करता है तो लेस लोकल रिएक्शन, आपको जो रिएक्शन होगा लोकल कम लेस होगा। ठीक है, मे बी डिले अप टू 24 आवर्स, ये डिले हो सकता है 24 घंटे तक के, शो नहीं हो रिएक्शन ज़्यादा। ठीक है, ओकल्ट बाइट, ओकल्ट बाइट क्या होता है ये समझिए पहले। ओकल्ट बाइट में क्या होता है, स्नेक वेयर स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट करता है व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति रहता है अनअवेयर ऑफ हैविंग बिन बिटन, वो अनअवेयर रहता है, उसको पता नहीं रहता कि उसको बाइट लगी, मतलब गुप्त बाइट। ठीक है, रहस्यमय बाइट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूजुअली सीन विद द क्रेट बाइट्स। ठीक है, ये अधिकतर जो क्रेट्स बाइट करते हैं इसमें लगता नहीं कि किसने बाइट किया। क्यों, क्योंकि फेंग मार्क्स नॉट प्रेजेंट, बहुत बार में बाइट होता है लेकिन फेंग मार्क्स प्रेजेंट नहीं था, इसी को हम ऑकल्ट बाइट बोलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आऊँगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या शो होगा आपको। सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या शो करेगा, यदि आपको सांप, यदि सांप काटता है तो स्नेक बाइट होता है तो कोगुलोपैथी देखने को मिल सकती है आपको, कोगुलेशन फैक्टर इफेक्ट दिखेंगे आपको, कोगुलोपैथी हो सकती है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी शो होंगे आपको, रीनल फेलियर हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है सिस्टमेटिक इफेक्ट में, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। कोगुलोपैथी फीचर्स में क्या होगा, कोगुलोपैथी फीचर्स कब दिखेंगे, जब आपको वाइपर्स बाइट करता है। वाइपर्स बाइट होगा तो क्या,
इपीटेक्सिस हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है आपको, गिगली गिगलीबल ऊजिंग हो गई, ठीक है। गिगलीबल ऊजिंग मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, गम्स से ब्लीडिंग आएगा आपको, हाइपर्स बाइट होगा तो कोगुलोपैथी हो सकती है। ब्लीडिंग फ्रॉम वेनो पंचर साइट, जहाँ ब्लीडिंग होगी जहाँ से वेन पंचर साइट करेंगे। हेमीचूरिया दिखेगा आपको, जो यूरिन आएगा उसमें ब्लड मिलेगा। हेमेटोमेसिस, जो वोमिट होंगी उसमें भी ब्लड आएगा, ठीक है, वाइपर बाइट्स में, ठीक है, कोगुलोपैथी दिखेंगी। मेलेना, मेलेना दिखेगा आपको, ब्लैक कलर का स्टूल मिलेगा आपको, ठीक है, कोगुलोपैथी यदि होती है, वाइपर्स बाइट करता तो ये फीचर आपको दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट क्या देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं कोबरा और क्रेट्स, ठीक है। तो ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल जंक्शन इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल जंक्शन इन्वॉल्वमेंट रहता है तो इसमें हमको 5DS और 2PS दिखेंगे। 5DS देखते हैं, डिसेप्निया दिखेगा, मतलब आपको शॉर्ट एसओ भी दिखेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दिखेगा। डिस्फोनिया दिखेगा आपको, पेशेंट में हॉर्सनेस जैसी वॉइस निकलेंगे, हॉर्सनेस, ठीक है, हॉर्स जैसी वॉइस निकलेगी, डिस्फोनिया होगा। डिसअर्थल अर्थलिया, डिसअर्थलिया में क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी होंगी। डिप्लोपिया दिखेगा, डिप्लोपिया होगा पेशेंट में, डबल विजन दिखेंगे, दो दिखेगा उसको, दो दिखेगा जिसको न्यूरोटॉक्सिक जैसे कोबरा और क्रेट्स ने काटा है तो। डिस्फेजिया दिखेगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, एक कंप्रेसिव वर्ड भी नहीं पहुंच पाएगा, ना अंडरस्टैंड कर पाएगा वो, ठीक है। 2PS की यदि बात करें तो पिटोसिस, पिटोसिस होगा वेन द अपर आईलिड ड्रॉप्स और द आईज, इसमें क्या होगा, जो आईलिड है आईज की वो अपर आईलिड से ड्रॉप हो जाएगी आई के ऊपर, ठीक है। और दूसरा दूसरा पैरालिसिस हो सकता है, मतलब पार्शियल लॉस ऑफ मसल फंक्शन, ठीक है, या वीकनेस ऑफ फंक्शन, ये आपको न्यूरोलॉजिकल में ये फीचर्स दिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बात करते हैं, आगे बात करते बेड साइड टेस्ट क्या करेंगे। बेड साइड टेस्ट क्या करेंगे, इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर को देखने के लिए हम बेड साइड क्या कर सकते हैं टेस्ट, जैसे कि सिंगल ब्रेथ काउंट करने को करना बोलना है पेशेंट को, जैसे नंबर काउंटेड ड्यूरिंग एक्सलेशन, एक्सलेशन के दौरान हम उसको बोलना है कि अप टू काउंट 40 तक काउंट करना है, 40 तक की काउंट करना है, ठीक है। सेकेंड वाला है देखिए ब्रेथ होल्डिंग टाइम, ब्रेथ होल्डिंग टाइम करवा सकते हैं आप, ब्रेथ हेल्ड इंस्पिरेशन 45 सेकेंड तक आप उसको बोलते हैं कि ब्रेथ होल्ड करके रखे, यदि 45 तक यदि होल्ड करके रखता है डेट मीन्स नॉर्मल है, ठीक है। तीसरा है एबिलिटी टू कंप्लीट वन सेंटेंस, यदि एबिलिटी टू कंप्लीट वन सेंटेंस वो बोल पा रहा है इन वन ब्रीथ तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ठीक है। रीनल की यदि बात करें, रीनल फंक्शन की यदि बात करें, पेशेंट कैन आल्सो प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन, पेशेंट अपने पास हाइपोटेंशन लेके आ सकता है, शॉक में हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड रीनल फेलियर, ठीक है। तो इसके लिए ड्यू टू ड्यू टू रेहेब्डोमाइलोसिस, ठीक है, रेहेब्डोमाइलोसिस दिखेगा आपको। रेहेब्डोमाइलोसिस के कारण क्या दिखेगा, रीनल फेलियर हो सकता है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है। रेहेब्डोमाइलोसिस, ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल टिश्यू मसल, जो क्या इंडिकेट करता है, रीनल फेलियर, रीनल डैमेज को। हीमोलाइसिस यदि होता है तो हीमोलाइसिस पार्ट ऑफ डीआईसी, यदि हीमोलाइसिस होता है पार्ट ऑफ डीआईसी, जैसे डिसमेनिटेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी, ठीक है, कोगुलेशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। आप एडवाइस क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, पीटीएनआर करवा सकते हैं, आरएफटी एलएफटी एपीपीटीटी करवा सकते हैं, यूरिन आरएम करवा सकते हैं, ठीक है। और बेड साइड क्या करेंगे आप, टेक 2 ml ब्लड इन ट्रांसप्लांट ग्लास ट्रांसप्लांट ग्लास में 2 ml ब्लड लेना है आपको, और उसको कीप इट अनडिस्टर्ब, उसको रख देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना 20 मिनट तक। यदि 20 मिनट तक आप ट्रांसप्लांट गार्ड में ब्लड डालते हो और उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो, और इफ नॉट कोगुलेट, यदि वो कोगुलेट नहीं होता है, क्लोट नहीं होता है, डेट मीन्स कोगुलोपैथी है आपको। यदि वो क्लोट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, यदि कोगुलेशन नहीं होता है, क्लोट नहीं होता है तो कोगुलोपैथी है, मतलब हेमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है आपको, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आई होप